करना हो, मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना हो, या फिर मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो, या मैं कहूँ डेकामीटर को मीटर में चेंज करना हो, या फिर हम कहें किलोमीटर को डेसीमीटर में, यानी कि हमारी लेंथ की जो भी यूनिट्स हैं उनको आपस में कन्वर्ज़न के लिए हम मीट्रिक लैडर का यूज़ करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मीट्रिक लैडर का हम यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी आपको कि वो कैसे कन्वर्ज़न होता है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि इस मीट्रिक लैडर का हम लोग सिंपली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मीट्रिक लैडर जो है वो हमारी 3 पार्ट पे डिवाइड है, जिसमें हमारी जो फर्स्ट जो आपकी 3 यूनिट्स हैं इनको हम हायर यूनिट बोलते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी यूनिट है। और उसके बाद हमारी मिड में जो आती है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि मीटर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। और लोअर यूनिट जो है वो आपकी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह से हमारी यूनिट दी गई हैं। तो ध्यान रखिए जब भी हम हायर से लोअर यूनिट की तरफ जाते हैं, हायर से लोअर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए 1 मीटर में मैं लैडर का यूज़ करके बताती हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे आपका लिखा है यहाँ पे और मीटर, ठीक है, मीटर से मुझे चेंज करना है सेंटीमीटर। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, हायर यूनिट से हम लोअर यूनिट की ओर जा रहे हैं, हायर से हम लोग लोअर की ओर जा रहे हैं। तो मैंने बताया हायर से लोअर जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। कितने स्टेप में हम सेंटीमीटर में पहुंचेंगे, 1 2। ठीक है, 2 स्टेप में पहुंच रहे हैं, यानी कि 2 0 इंक्लूड होंगे। दैट मीन्स हमारे पास 100 यूज़ होगा। लेकिन किस तरीके से यूज़ होगा, यानी कि वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपका दिया गया है 1 मीटर में 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये सबको याद है। और वो चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर भी हो गई। 2 स्टेप में है, 2 0 आएगा, हायर टू लोअर है, ध्यान रखिए तो मल्टीप्लाई ही होगा। लोअर से हायर जाते हैं तो डिवाइड करेंगे, हायर से लोअर जाने पर मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। पता है इससे आपको 30 to 40 फॉर्मूले जो आपको रटने पड़ते हैं वो नहीं रटना पड़ेगा। आपको बस इतनी सी बात याद है कि हायर से लोअर जाने पर मल्टीप्लाई होगा और लोअर से हायर जाने पर डिवाइड करेंगे। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है, फिर आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता है। ऐसे ही एक और मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपका दिया हुआ है 1 मीटर में डेसीमीटर, 1 मीटर में डेसीमीटर। तो 1 मीटर ये है आपका, 1 मीटर ये है और डेसीमीटर है। सीधी बात है 1 स्टेप में है 10 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे ये डिवाइड ये बताएगा मुझे हायर से लोअर जा रही हूँ या लोअर से हायर जा रही हूँ। तो सीधी बात है मीटर बड़ा है, डेसीमीटर छोटा है, तो हायर से लोअर जा रही हूँ तो सीधी बात है मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। बच्चों आप लोग अब हमें बताएंगे कि 1 मीटर में मिलीमीटर कितना होता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए है। जिसको भी ये चीज़ क्लियर हो गई है तो वो मुझे बताएगा 1 मीटर हाउ मैनी मिलीमीटर इन 1 मीटर। ओके, सो आपका क्वेश्चन है, मैं फिर से लिखे दे रही हूँ आपके लिए, 1 मीटर इक्वल्स टू मिलीमीटर। अब बताइए कितना मिलीमीटर होगा, वो आप लोग बताएंगे। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार थोड़ा सा और स्टार्ट में राइट डाउन कर देती हूँ। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 मिली। ठीक है, ये आप लोग खुद बताएंगे हमें।